भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पहले दिन से मुझे बहुत ज्यादा मान सम्मान कर देते हैं और आज की डेट में जब मैं आती हूँ तो पहले महीने से पहले मैंने पहले ही बोला कि अगर यहाँ की जनता का आदेश होगा तो चुनाव में लड़ेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान ज्योति ने अपनी सीट और पार्टी को क्लियर नहीं किया है, लेकिन चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर हामी जरूर दी है। शुक्रवार को काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची ज्योति ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही। इससे पहले काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन अब चुनावी राजनीति में उनकी पत्नी की एंट्री से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पटना जंक्शन और आसपास के इलाकों में इन दिनों भिखारी गैंग का नेटवर्क एक्टिव हो गया है। सरगनाओं की नजर परिवार से भटके नाबालिग और मासूमों पर रहती है, जिनसे कमीशन पर भीख मंगाया जाता है। की पड़ताल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें गैंग के सरगनाओं ने एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बीते कई साल पहले लखीसराय के रहने वाले एक मजदूर का बेटा परिवार से भटककर पटना आ गया। इसके बाद पटना जंक्शन पर भीख मांगने वाले कुछ लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। फिर वो भी भीख मांगकर नशा करने लगा, लेकिन उसको वहाँ से जो पैसे मिलते थे उसमें से आधे पैसे एक महिला भिखारी ले लेती थी। इसी के चलते वो भागकर राजा बाजार चला गया। पीड़ित ने आगे बताया कि मैं कमीशन देना नहीं चाहता था, लेकिन स्टेशन के गैंग के लोगों का कहना था कि मैं उसी एरिया में भीख मांगूं और कमीशन के 60% उन्हें देता रहूं। उसने आगे बताया कि एक दिन राजा बाजार इलाके में भीख मांगने के लिए खड़ा हुआ, तभी स्टेशन गैंग के एक आदमी ने पीछे से मुंह दबा दिया और बाइक पर बैठाकर हवाई अड्डे के पास सुनसान जगह ले जाकर मेरे चेहरे पर पेट्रोल डाल दी। इसके बाद मैं कैसे भी भागकर स्टेशन आया और दर्द कम करने के लिए नशा करने लगा। अगले दिन बेहोश हो गया, जिसके बाद लोगों की मेरे ऊपर नजर पड़ी। फिर जीआरपी ने पीएमसीएच में एडमिट करवा दिया। उस वक्त से यही इलाज चल रहा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हरा चना और चूड़ा खिलाया। वहीं राबड़ी आवास में बने गौशाला और मंदिर में भी राहुल को घुमाया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें नीतीश कुमार से जुड़ा एक वीडियो दिखाया। इस मुलाकात के दौरान लालू, राबड़ी और तेजस्वी के अलावा मीसा भारती सहित कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर मौजूद रहे। वहीं राहुल गांधी इससे पहले गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत की। हमने बात बताया तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम आपके हर कदम पे आपके साथ हैं और निश्चित रूप से आपकी जो है विजय होगी, सफलता मिलेगी। हमारे 10 डेलीगेशन टीम चाणक्य होटल में राहुल गांधी से मिलने के लिए गया था। वहां पे हमने क्रमबद्ध तरीके से जो हमें साथ जो भी दिक्कत हो रही थी अपनी मांगों को उनके पास रखा और उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो कह रहे हैं छात्र के साथ राहुल गांधी कभी पीछे नहीं हटा था, तो आज आपके साथ खड़ा है। तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि लीडर ऑफ ओपोनेंट ने जो कदम उठाया है वो छात्रों के पक्ष में बहुत ही मजबूती के साथ उठाया है। इधर धरना स्थल से राबड़ी आवास पहुंचे राहुल गांधी करीब 20 मिनट रुकने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकल गए। 80 साल बाद खोले गए बेतिया राज के बक्से से बेशकीमती गहने मिले हैं। बिहार सरकार ने 6 में से पहला बक्सा खोला है। कहा जा रहा है कि बाकी 5 बक्सों में भी इसी तरह के कीमती खजाने छिपे हो सकते हैं। दरअसल राजा हरेंद्र किशोर सिंह की मृत्यु के बाद बेतिया राज की संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हवाले कर दी गई थी। 1990 में बेतिया राज के दौलत खाने से एशिया की सबसे बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें हीरे जवाहरात गायब हो गए थे। राज्य सरकार अब बेतिया राज की संपत्ति की जांच और मूल्यांकन में जुटी है। हाल ही में विधान मंडल में अधिनियम पारित कर इन संपत्तियों पर अधिकार किया गया। संपत्ति की चोरी और बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने इसे संरक्षित किया। इस समय से फरार चल रहे पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई पिनू डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्री पूजन महतो के अपहरण कांड में पिनू मुख्य आरोपी था। शनिवार को वो आत्मसमर्पण करने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे 500 मीटर दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा में शादी के महज 6 महीने बाद विवाहित जोड़े ने लड़ाई झगड़े के बाद जहर खा लिया, जिससे पत्नी की शुक्रवार की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के तुमौल की है। बगहा में शनिवार को 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए, जबकि एक युवक की मौत हो गई। हादसों की वजह कोहरे में विजिबिलिटी का कम होना बताया जा रहा है। पहला एक्सीडेंट छतरौल मोड़ के पास हुआ, वहीं दूसरा हादसा कमलनाथ तिवारी सड़क मार्ग पर हुआ। मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है। इस दौरान कनकनी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में बन रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। शुक्रवार को 8.6 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतास सबसे ठंडा जिला।
10 महीने पहले ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने खुद को पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। उन्होंने एक रील शेयर करते हुए सरकार गिराने का भी दावा किया है। सीएम साहब तो गए, समझिए अगले सीएम आपके सामने बैठे। एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करते हुए कमेंट किया, अपनी सरकार तो गिरा दी भैया, अब पार्टी की भी गिरा देंगे। जातीय जनगणना फर्जी है, प्रदेश पेपर लीक का सेंटर बन चुका है। ये कहते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर पूरे देश में कास्ट सेंसस करवाने की बात कही। साथ ही बोले 50% आरक्षण की सीमा को भी खत्म कर दे। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।